हेलो गाइस, जो हमारा WBJ का जो लास्ट ऑफिशियल राउंड है, मतलब जो वॉर्म अप राउंड है, वो 21 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसलिए जो है इसके रिगार्डिंग सारे क्वेरीज आपका जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम ऑफिशियल नोटिस खुलते हैं। उसके बाद जो पहला पॉइंट आता है वो आता है पार्टिसिपेशन इज वॉर्म अप राउंड इज़ ऑप्शनल। मतलब अगर आपको आपके जो ऑप्शन मतलब फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में आपका जो सीट आपको चाहिए था वो मिल गया, आपका ड्रीम सीट मिल गया, तो आप इसमें नहीं भी बैठ सकते। ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको बैठना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें बैठे तो आप बैठ सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो नहीं बैठ सकते। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको बैठना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मॉप अप एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन सो मतलब ये जो राउंड है इसमें जो सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो राउंड 1 में रजिस्टर किए थे वो सारे बैठ सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स अपना जो कुछ कारण से मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और अपना जो मानी है, मतलब जो पैसा है वो विड्रॉ कर चुके हैं, वो नहीं बैठ सकते। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, ए कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर फॉर द मॉप अप राउंड पे अ फी ऑफ 200 रुपीज़। तो आप अगर मॉप अप राउंड में बैठना चाह रहे हैं तो आपको एक 200 रुपये का एक अमाउंट पे करना पड़ेगा बोर्ड को। एंड वंस अ कैंडिडेट कन्फर्म्स पार्टिसिपेशन इन मॉप अप राउंड द डिसीजन कैनॉट बी डिजर्व। तो अगर आप एक बार मॉप अप में बैठ गए तो आप ये जो आपका जो डिसीजन है मॉप अप में बैठने का, ये आप नहीं हटा सकते। मतलब सोचिए, अगर आपको राउंड ए और राउंड 2 में आपका एक ड्रीम कॉलेज था वो मिल गया, उसके बाद भी आप थर्ड राउंड में बैठ रहे हैं ये सोचकर कि मैं जस्ट फॉर फन बैठ रहा हूँ, उसके बाद फिर से अपना जो राउंड 2 का कॉलेज है उसमें चला जाऊँगा, वो नहीं है। आप एक बार उसमें बैठ गया और आपको कॉलेज मिल गया तो वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, राउंड 2 का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आ रहा है सबसे बड़ा पॉइंट, द कैंडिडेट्स मस्ट कॉशनली नोट दैट इफ़ ही और सी इज अलॉटेड न्यू सीट इन मॉप राउंड। तो मैंने जो बताया अभी वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आपको अगर एक सीट अलॉट होता है तो वही सीट आपको लेना पड़ेगा। आपको राउंड 2 और राउंड 3 का सीट वहाँ पर वापस नहीं मिलने वाला। तो ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको आपका डिज़ायर्ड सीट मिल चुका है तो आप फिर से उसमें नहीं बैठे। और अगर आपको मॉप अप में कोई सीट नहीं मिलता तो आपका जो अर्लियर सीट था वही रहेगा। लेकिन आपको सीट अगर मिला तो आपका अर्लियर सीट चला जाएगा। और सबसे आखिर में जो बात आता है कि आप जिस सीट में अपियर हुए हैं, मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई कोर्स ऑफर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कोई सा भी सीट अलॉट हुआ है तो वो सीट और वो कॉलेज का वो सीट पर्टिकुलर वो सीट आपका जो मॉप अप का जो नया जो चॉइस फिलिंग होगा उसमें वो नहीं अपियर करेगा। मतलब आपका जो मॉप का चॉइस फिलिंग होगा वो थोड़ा हटके होगा, थोड़ा मतलब नया होगा, ठीक से बताए तो। और आखिर का जो पे का जो बात है वो है कि अगर आपने आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी, मतलब आपको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था तो आपने ज़रूर आपका सीट एक्सेप्टेंस फी जो फ़ी है वो ज़रूर पे किया होगा। तो अगर आप वो पे कर चुके हैं तो आपको दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई दूसरा इंस्टीट्यूट अलॉट होता है इस राउंड में तो वो जो आपने सीट अलॉटमेंट पे किया था वो इस इंस्टीट्यूट से आपके जो नया इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको लेकर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात और आ रहा है कि आपने अगर 5,000 के बाहर भी कोई सा भी पे किया है, मतलब आपका जो हॉस्टल एक्सेप्टेंस फ़ी है या फिर और जो सब एडमिशन का जो फीस है वो आपको रिटर्न में नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको जो है अपना जो जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉट होता है उसमें जाना पड़ेगा। तो 5,000 आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो बाकी जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद एक और बात आ रहा है कि देयर इज़ ओनली वन मॉप अप राउंड। तो ये जो मॉप अप राउंड है ना, ये WBJ बोर्ड की तरफ से किया जाने वाला लास्ट राउंड होने वाला इंस्टीट्यूट में है। जो हमारा लास्ट ऑफलाइन राउंड मतलब जो है हमारा DC होता है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। तो इसके बारे में WBJ बोर्ड को कुछ नहीं, मतलब ये कोई दायित्व नहीं लेते। उसका जो है उसके रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन जो है कॉलेज का जो ऑफिशियल साइट है उसमें आता है। उसके बाद आता है इसके बाद आता है कुछ रूल्स। जो पहला रूल है दोज हु टुक एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इफ़ दे डू नॉट गेट इन न्यूज़ अलॉटमेंट इन मॉप राउंड। तो अगर उनको कोई नया सीट नहीं मिलता मॉप अप में, दे मस्ट कंटिन्यू विद द इंस्टीट्यूट वेयर दे हैव बीन टेकन एडमिशन। तो अगर आपको मॉप अप में कोई सीट नहीं मिलता जो आपने जिस इंस्टीट्यूट में पहले लिया था उसी से आप कंटिन्यू करेंगे, और जिनको नया मिला तो उनको नया इंस्टीट्यूट लेना पड़ेगा। उसके बाद आ रहा है जो सारे राउंड 2 में अपना जो है फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह नहीं किए थे वो मॉप अप में जाके कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में जो है नॉर्मल रूल्स वही लिखा है, मतलब आपको फी सीट एक्सेप्टेंस फी को डाउनलोड करना पड़ेगा लेटर को, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इसके बाद आता है जनरल रूल्स जो सबको पता होना चाहिए। इन केस अगर आपका सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं हुआ था, आपने रिपोर्ट नहीं किया था, वेरिफिकेशन नहीं किया था, तो आपको आप करना पड़ेगा।
और आप जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको कोई स्क्रीनशॉट या कोई वैसा कोई डॉक्यूमेंट जो फ़ोन में है वो नहीं लिया जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करके ले जाना पड़ेगा। आपका मार्कशीट, स्कोर शीट सभी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना आप जब भी जाओ वहाँ पर तो सारे कुछ डाउनलोड करके ले जाना। और बाकी सब के लिए आपको नीचे जो PDF है वो मिल जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। थैंक यू।